Good morning, students. I hope you all will be fine. Today, we will do next part of our sentence. We have done indefinite tenses all means present indefinite, past indefinite, future indefinite अर्थात अब तक हमने तीनों प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम तीनों कंटिन्यूस मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट ये करेंगे। ओके, लेट्स डू इट। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पहचान इसकी रहा है, रही है, रही हैं। ये पहले भी बताई थी मैंने जब हम चार्ट किया था। कंटिन्यूस अगर आए अर्थात रहा अगर आ जाए कहीं तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस टेंस है, रहा रही रहे। और अगर इसके साथ है तो प्रेजेंट, था तो पास्ट, होगा तो फ्यूचर। और अगर इन रहा रही रहे इनके साथ से लगा दें, जैसे से रहा है, से रहे, से रहे, तो वो फिर परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो मीन्स इस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम और वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको हम फोर्थ फॉर्म भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब किसके साथ क्या लगती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ओके, और फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम करेंगे यूजेस। यूज नंबर 1, बोलते समय हो रहे कार्य को बताने के लिए। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस टाइम हम बोल रहे हैं उस टाइम कोई भी काम हो रहा है। एट टाइम, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, इस टाइम पर दुनिया में जो भी काम हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। जैसे लुक द ट्रेन इज कमिंग, देखो ट्रेन आ रही है। हे द हाउस इज बर्निंग, हे देखो घर जल रहा है। यानी जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो काम हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी ऐसे कार्य को बताने के लिए जो बोलते समय तो नहीं हो रहा परंतु अप्रत्यक्ष रूप से पिछले कुछ समय से चल करके वर्तमान में भी हो रहा है। अब इसको समझेंगे। कुछ कार्य ऐसे होते हैं चल तो रहे हैं वो इनडायरेक्टली वर्तमान में पिछले कुछ समय से चलकर, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस टाइम हम बोल रहे हैं एग्जैक्ट उस टाइम पर हो रहा हो। जैसे कोई पूछे आजकल तुम्हारे चाचा जी क्या कर रहे हैं, भाई वो आजकल है ना ये वो काम कर रहे हैं। वो जरूरी तो नहीं जिस टाइम बोल रहे हो उस टाइम भी कर रहे हो, उस टाइम खाना खा रहे हो, सो रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे माई अंकल इज राइटिंग ए नॉवल दीज डेज, इन दिनों मेरे अंकल एक नॉवल लिख रहे हैं। कोई पूछे क्या कर रहे हैं भाई तुम्हारे अंकल, भाई मेरे अंकल एक नॉवल लिख रहे हैं। या कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। अब जरूरी तो नहीं जिस टाइम बोल रहा है उस टाइम तो नहीं कर रहा, उस टाइम तो बात कर रहा है, काम नहीं कर रहा। क्या पता साथ में और कुछ काम कर रहा हो, प्रोजेक्ट पे नहीं कर रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो पिछले कुछ समय से अब भी कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी प्री प्लान नियर फ्यूचर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया था। किसी प्री प्लान नियर फ्यूचर के कार्य को बताने के लिए, जैसे कोई फ्यूचर में होना है और पहले से योजनाबद्ध है तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे मुझे कल प्रधानमंत्री से मिलना है, मतलब मैं मिलूंगा, तो उसकी बजाय मिलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मीट पीएम टुमारो। ऐसे ही जैसे वी आर गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखवा था हम कल शिमला जाएंगे, तो वैसे ही बता सकते हैं, लेकिन आमतौर पर प्री प्लान में फ्यूचर का है तो जाएंगे की बजाय जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक। तो किसी प्री प्लान नियर फ्यूचर के कार्य को बताने के लिए। आगे फिर जैसे फोर्थ है, वर्तमान में दो विपरीत प्रकृति के कार्य एक साथ चल रहे हों तो वाइल कंजंक्शन के साथ वाक्य की दोनों भाग में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में अगर दो अपोजिट नेचर के काम एक साथ चल रहे हों
तो उसके लिए वाइल के साथ दोनों तरफ प्रेजेंट कंटिन्यूस आ सकता है। जैसे सी इज़ रीडिंग वाइल हर ब्रदर इज़ प्लेइंग, वो तो पढ़ रही हैं जबकि उसका भाई खेल रहा है। टीचर इज़ टीचिंग, टीचर पढ़ा रहा है। वाइल सम स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज, जबकि कुछ विद्यार्थी शोर कर रहे हैं। तो दो अपोजिट रिएक्शन के कार्य एक साथ चल रहे हैं। ओके, ये 4 यूज थे बोलते समय हो रहे कार्य को बताने के लिए, जो बोलते समय तो नहीं हो रहा लेकिन पिछले कुछ समय से वर्तमान में अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, किसी प्री प्लान नियर फ्यूचर के कार्य को बताने के लिए। नंबर 4 के दो विपरीत प्रकृति के कार्य वर्तमान में एक साथ चल रहे हों तो। नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान वही है कि जगह था हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन सी होंगी? हेल्पिंग वर्ब होंगी वाज या वर्ब, वर्ब वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब वाज वर्ब में से किसके साथ कौन सी लगेगी? सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर आई हो उसके साथ वाज लगेगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। ओके, गॉट इट। अब करेंगे पॉइंट यूजेज। पॉइंट नंबर 1, भूतकाल के किसी निश्चित समय पर कोई कार्य पिछले कुछ समय से चल करके उस समय भी चल रहा था तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे अब मान लें, कई बार बताते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे एक ये समय है चल रहा है, यहाँ ये मान के चलो वर्तमान है, इससे आगे का जो भी होगा वो फ्यूचर है, पहले का जो भी हो चुका है वो भूतकाल। इस टाइम पर अगर कोई काम चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। भूतकाल के किसी निश्चित समय, मान के चलो यहाँ पर कोई कार्य पिछले कुछ समय से चलकर उस समय चल रहा था तो इस टाइम पर तो पास्ट कंटिन्यूस। मान ली फ्यूचर के किसी समय पर, यहाँ मान लो कोई भी, मान लो कल्पना करनी है, इस टाइम पर कोई कार्य पिछले कुछ समय से चलकर उस टाइम पर चल रहा था तो इस टाइम पर तो फ्यूचर कंटिन्यूस। तो भूतकाल के किसी निश्चित समय पर कोई कार्य पिछले कुछ समय से चलकर उस समय भी चल रहा था तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। या फिर जैसे एट दिस टाइम यस्टरडे आई वॉज रीडिंग, कल इस समय मैं पढ़ रहा था। ये तो वही बात होगी, वही भूतकाल किसी निश्चित समय पर कोई काम चल रहा था। अगला है, भूतकाल के किसी निश्चित समय पर दो विपरीत प्रकृति के कार्य एक साथ चल रहे थे। अभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में किया हमने, वर्तमान में दो विपरीत प्रकृति के कार्य एक साथ चल रहे थे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और भूतकाल में चल रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूस। तो वाइल कंजंक्शन के साथ वाक्य के दोनों भाग में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हो सकता है। जैसे व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, माई सिस्टर वॉज रीडिंग, मेरी सिस्टर तो पढ़ रही थी, माई ब्रदर वॉज प्लेइंग, जबकि भाई खेल रहा था। या सम स्टूडेंट्स वर रीडिंग, कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे थे, वाइल अदर्स वर मेकिंग ए नॉइज, जबकि दूसरे शोर कर रहे थे, व्हेन द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लास, जब प्रिंसिपल क्लास में आए। तो ये थे पास्ट कंटिन्यूस के दो ही यूजेस हैं। ऐसे ये फ्यूचर कंटिन्यूस का केवल एक ही है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल बी और शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब विल वही फिर जिसके साथ विल लगता था आई और वी के साथ तो शैल बी, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग एक ही है जो भी बात करी हमने, कि मान लो ये समय है, ये वर्तमान, आगे आने वाला जो भी फ्यूचर है सारा, मान लो यहाँ पर कोई कार्य पिछले कुछ समय से चलकर, यानी यहाँ से चलकर उस टाइम पर भी चल रहा था तो उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। तो क्या है, जब एक ऐसा अनुमान हो कि भविष्य में आने वाले किसी समय पर कोई कार्य पिछले कुछ समय से चल करके उस समय भी चल रहा होगा तो उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे व्हेन वी रीच शिमला, जब हम शिमला पहुंचेंगे, ये एक भूतकाल का कोई टाइम है, उस समय पर इट विल बी स्नोइंग देयर, अनुमान है कि वहाँ बर्फ़ गिर रही होगी। या फिर व्हेन वी रीच द सिनेमा हॉल, जब हम सिनेमा हॉल पहुँचेंगे, द मूवी विल बी गोइंग ऑन, मूवी चल रही होगी। अर्थात हम लेट, हमें पता आइडिया है, तो जब हम पहुँच जाएंगे तो मूवी चल रही होगी। तो इसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग। ये थे तीनों
कंटिन्यूस टेंस। अब इसके बाद करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज तीनों कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस भी करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हो गया है, खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, चला गया है, चली गई है इत्यादि। यानी काम बात खत्म होने की होनी चाहिए। अगर कोई काम खत्म हो गया है, चाहे वो चुका कहो, खत्म हो गया कहे, समाप्त कहें, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब मेन कौन कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब तो हैज़ और हैव, वर्ब की फॉर्म थर्ड, तीनों परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होती है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की हैज़ या हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट या फिर आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। आई के साथ अलग अलग है मामला। कहीं जैसे यहाँ प्लूरल के साथ वाले के साथ, जैसे प्लूरल के साथ है तो आई के साथ भी है। जब पास्ट कंटिन्यूस की बात आई तो जहाँ सिंगुलर के साथ वाज था तो आई के साथ भी वाज, वहाँ प्लूरल वाले के साथ नहीं था। ओके, ये ध्यान रखना आपको। यूजेस नंबर 1, किसी ऐसे कार्य को बताने के लिए जो खत्म तो भूतकाल में हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में है। अर्थात जो कार्य भूतकाल में खत्म हुआ है उसका कोई निश्चित समय नहीं बताया गया है, तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान ली थोड़ी बहुत देर पहले या कुछ समय पहले खत्म हुआ है, उसका प्रभाव अभी, प्रभाव का मतलब कोई उसकी बात चली हुई है, कोई रेफरेंस है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता ले लिया है, अर्थात थोड़ी बहुत देर पहले लिया होगा। ही हैज़ पास 10th क्लास, उसने 10वीं पास कर ली है। अब कब की है वो नहीं बताया। अगर सन बता दे कब की है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ऐसे ही नाश्ते के साथ, नाश्ता कर लिया, कर लिया कब? भूतकाल में कर लिया। लेकिन अगर उसको साथ टाइम बता दे कि 10 मिनट पहले कर लिया तो फिर आएगा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन टाइम नहीं बताया, कोई निश्चित समय नहीं बताया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसी सिंपल सेंटेंस में यदि जस्ट, ऑलरेडी, यट में से कोई एक आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर चला गया है। ये द पोस्टमैन हैज़ नॉट कम यट, डाकिया अभी तक नहीं आया है। आई हैव डन माई वर्क ऑलरेडी, मैंने तो अपना काम पहले ही कर लिया है। तो जस्ट यट ऑलरेडी आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है अगर सिंपल सेंटेंस में, मतलब कोई मिश्रित यानी कंपाउंड कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, वंस, ट्वाइस, थ्राइस एट्सेट्रा। वंस हो, थ्राइस, ट्वाइस हो, थ्राइस हो, 4 टाइम, मतलब कितने भी नंबर हो, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सेवरल टाइम्स, मैनी टाइम्स, एट्सेट्रा में से कोई एक वर्ड किसी सिंपल सेंटेंस में आया है तो उस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव सीन द ताज ट्वाइस, मैंने ताजमहल 2 बार देखा है। यहाँ वंस आए तब भी वही बात है, ट्वाइस आए तब भी, थ्राइस आए तब भी, सेवरल टाइम्स आए तब भी, मैनी टाइम्स आए तब भी। ही हैज़ गॉन देयर सेवरल टाइम्स, वो वहाँ कई बार जा चुका है। तो इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अगर ये वर्ड आए हैं तो। इसके अलावा एवर, नेवर, सो फार जैसे शब्द वाले वाक्यों में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो सकता है। जैसे हो सकता है, 100% की बात नहीं, क्योंकि एवर नेवर वाले में और भी आ सकता है। जैसे आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा या बोलता हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी और दूसरे भी, लेकिन आ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट भी। सो फार वाले में प्रेजेंट परफेक्ट ही आता है। जैसे आई हैव सोल्ड टू सम सो फार, अभी तक मैंने 2 सवाल हल कर दिए हैं। ही हैज़ नेवर सीन द इंडिया गेट, उसने कभी इंडिया गेट नहीं देखा है। ओके, गॉट इट। पॉइंट नंबर 6, जब कोई वाक्य निम्नलिखित स्ट्रक्चर से शुरू हो, कौन सा स्ट्रक्चर है? तो उस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? दिस, दैट, इट, ही, सी, इनमें से कोई एक आया हो। ऑब्लिगेशन दे रखे हैं, मतलब साथ में ये निशान दे रखे, इसका मतलब या तो दिस आया हो, या दैट आया हो, या इट आया हो, या ही आया हो, या सी आया हो, प्लस इज, आर में से एक आया हो, प्लस द, और प्लस फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, कितनी लंबी संख्या बना लो,
लास्ट हो, बेस्ट हो, वर्स्ट हो, द ओनली इत्यादि। अगर ऐसे स्ट्रक्चर के साथ कोई वाक्य शुरू हुआ है तो इसमें वाक्य के दूसरे भाग में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। देखो स्ट्रक्चर, दिस से शुरू है, दिस फिर इज आया, इज फिर द आया, द और बेस्ट पोस्ट कुछ भी आया तो वाक्य स्ट्रक्चर है दिस इज द बेस्ट। तो इससे शुरू रहा है, दिस इज द बेस्ट प्लेस आई हैव एवर सीन, ये सबसे अच्छा स्थान है जो आज तक मैंने देखा है। या इट इज़ द वर्स्ट थिंग, ये सबसे बुरी चीज़ है, आई हैव एवर डन, जो मैंने आज तक की है ये सबसे बुरी चीज़ है, इससे बुरी मैंने कोई नहीं की। तो ऐसे स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। पॉइंट नंबर 6, कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस में, जैसे कि आपको ये कुछ सेंटेंस याद करने पड़ेंगे, जैसे कि कुछ वाले कुछ कंडीशनल, वो कुछ एक आध एग्जाम्पल याद होना चाहिए। जैसे आई कांट डिसाइड, मैं निर्णय नहीं कर सकता, अनटिल आई हैव डिस्कस्ड इट विद माई फादर, जब तक इस बात को मैं अपने पिता से डिस्कस नहीं कर लेता। शर्त है, कंडीशन है, लेकिन इफ वाली कंडीशन नहीं है, अनटिल वाली कंडीशन है ऐसी सिचुएशन में। या जैसे आई कांट इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचना नहीं दे सकता, अनटिल आई हैव रिसीव्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, जब तक मुझे सारी सूचना नहीं मिल जाती। कई बार पुलिस वाले प्रेस को कहते हैं ये बात। तो ऐसे कंडीशन सेंटेंसेस में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। पॉइंट नंबर 7, लेटर राइटिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कोई लेटर लिखते हैं, डियर आई हैव गोट योर लेटर, मुझे आपका लेटर मिला, एंड थ्रू दिस लेटर आई हैव कम टू नो, इस लेटर के द्वारा मुझे पता चला है, दैट यू हैव गोट द प्रमोशन, की आपको प्रमोशन मिली है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग लेटर राइटिंग में होता है। फिर है पॉइंट नंबर 8, जब किसी ऐसी स्थिति में जब कर्ता सामने वाले से प्रश्न करता है और पॉजिटिव आंसर की उम्मीद करता है, क्वेश्चन करता है, पॉजिटिव आंसर की उम्मीद करता है, तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे हैव यू रीड द रामायण, क्या आपने रामायण पढ़ी है, या वो शायद जिक्र चला हुआ है, उसको जिक्र चला है और उसको पता है कि रामायण शायद इसने पढ़ी हो, तो पूछता है क्या आपने रामायण पढ़ी है। या कोई हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या आप कभी मुंबई गए हैं। तो ऐसे स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। पॉइंट नंबर 9, लास्ट पॉइंट, स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स, ये वही पॉइंट आ गया जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया था। स्टैटिक डायनेमिक वर्ब वाले वाक्य में यदि कार्य कंटिन्यू सिचुएशन में है और वाक्य में सिंस फॉर के साथ टाइम आया है, जब ये बात हमने उस पॉइंट में डिटेल से समझा था, स्टैटिक डायनेमिक वर्ब वाला वाक्य अगर कंटिन्यू सिचुएशन में है तो कंटिन्यूस टेंस के बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। लेकिन अगर कंटिन्यू सिचुएशन तो है लेकिन सिंस फॉर के साथ टाइम आया है तो फिर सिंस फॉर के साथ टाइम वाला वाक्य होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन वहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस की बजाय परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे कंटिन्यूस की बजाय इंडेफिनिट तो परफेक्ट कंटिन्यूस की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव नोन हिम फॉर 3 years, जैसे मैं उसको 3 साल से जानता हूँ। फोर के साथ टाइम आया है लेकिन नो वर्ब है, स्टैटिक डायनेमिक वर्ब, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। ओके, दैट्स इट, इस टेंस के 9 यूजेस हैं। आज के लिए इतना ही, आगे के टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। ओके, अपना ख्याल रखना। बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।